टीवी पर आप सभी का स्वागत है। अब क्या है, प्रैक्टिस की सीरीज चल रही थी जिसमें प्रैक्टिस सेट मैथ का एक हो चुका है और दूसरा होना है और बेसिक क्लासेस हो चुके हैं। जिन्हें नहीं समझ आया वो कमेंट बॉक्स में लिंक पिन करा दिया जाएगा, उन्हें देख लें। अब क्या करेंगे, देखेंगे कैसे पेपर क्या है। देखो पेपर आता है पेपर होता है 2 घंटे का, यानी 120 मिनट का। 120 मिनट का होता है और इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या है, 100 का पूर्णांक होता है। उसमें मैथ कितनी आती है आपकी, मैथ यहाँ पे कितनी आती है 25 की। मैथ कितनी आती है 25 की आती है। तो उसमें देखो अब 100 का है यानी 25 की है, तो इसमें आपको कैसे टाइम टेकन है, जैसे टाइम आपको कैसे बचाना है। तो ये है, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करोगे तो टाइम आपका बच जाएगा। इसी तरह से आप क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहले 5 क्वेश्चन होंगे जो बेसिक से आते हैं, फिर 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके इस पे आधारित होंगे, डीआई आधारित होंगे। देखो क्या है 31 में अंडर रूट 100 इसमें क्या लिखा, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम एक्स मान लेते हैं। ये देखो क्या है 196 दिया है और बराबर में 72 बटे क्या है 56 है। तो यहाँ पे देखो अब लिखना नहीं बार बार कि हम लिखेंगे करेंगे, तो यहाँ पे सीधे क्या कर लेना है, देखो अंडर रूट एक्स है तो हम उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। अब देखो 196 है तो 196 का रूट कितना होता है, देखो डायरेक्ट कितना होता है 14 होता है। अब यहाँ देखो 7 ही कितना हो गया 56 हो गया, 9 ही 72 होगा। तो यहाँ पे किसे इसे 7 ही 56 कर दें और 9 ही 72 कर देंगे। देखो कट गया ना। अब क्या हो गया 9 बटे कितना हो गया 7। अब 7 से 7 कट गया, 7 दूना 14 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखो यहीं पे मात खा जाओगे आप लोग, ये क्या करोगे डायरेक्ट ये वाला आंसर कर दोगे। ये वाला नहीं करना है क्योंकि वो देखो कंफ्यूज करने के लिए वो दे दिया है कि 18 पहले आओ, मतलब मलाई पहले दी है, मतलब वो समझना लेना कि मलाई है। इसे हम मलाई समझ के नहीं, आराम से करेंगे हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स है तो ये क्या कर दिया यहाँ पे। अब देखो अंडर रूट एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स का 18 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स से अंडर रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा, 324 हो जाएगा। तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। बी वाला 14 है वो भी नहीं होगा, डी वाला 212 है ये भी नहीं होगा। अब देखो इसमें देखो क्या है, इसमें देखो देखो 885 गुणे 885 गुणे 885। अब देखो फिर क्या है प्लस 115 115 115। अब इसमें उलझना नहीं है, ये क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, इसमें देख के घबराना नहीं ना, उलझना है। तो यहाँ पे देखो एक मान लो 885 को आपने ए मान लिया। अब यहाँ पे क्या किया 115 को आपने क्या मान लिया बी मान लिया। तो यहाँ पे 3 बार दिया है तो देखो यहाँ पे ए मान लिया, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पर भी बी हो गया। देखो यहाँ पे भी क्या हो गया बी हो गया, ऊपर बी मानते जाएंगे। 115 को डायरेक्ट बी करते जाएंगे, 115 को क्या करते जाएंगे बी और बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जो 885 है वहां पे ए करते जाएंगे और ए करते जाएंगे, 115 को हम बी भी मानते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे बी ए है और फिर क्या है 100 और फिर 115 को बी मान लिए। देखो एक फार्मूला होता है, कहीं आपने पढ़ा होगा। देखो ये क्या हो गया, ऊपर 3 गुणा में घाते जुड़ती हैं। बेसिक क्लास आप लोग कर चुके हो तो इसमें ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है ए प्लस बी, अब वहां पे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब इतना हो गया ना, तो अब नीचे वही वाला ए स्क्वायर माइनस क्या होगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया ना। अब ये तो फार्मूला हो गया, ये तो सीधे कट गया, ये सीधा कट गया। तो अब देखो क्या हुआ, अब इसमें क्या करना है हमें ऐड कर देना है। तो अब देखो जोड़ना है, तो अब क्या करेंगे ए बी ही तो बचा, क्या बचा हमारा यहाँ पे देखो ए बी बचा ना। अब ए बी बचा ना तो ए बी को जोड़ देंगे। तो 885 115 जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो गया और 8 1 9 1 कितना बढ़ा उधर 10 हो गया, तो 9 1 कितना हो गया 10 हो गया। तो ना ए 115 होगा, ना सी 885 होगा, ना बी 770 होगा। तो डी हमारा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। देखो आराम से हो गया। इसी तरह से जब प्रैक्टिस किए होगे तो ये आराम से हो जाएंगे। अब इसको आपको मैंने बताया था इसकी एक, देखो ये बेसिक मेथड से करोगे तो फंस जाओगे। इन दोनों के संख्याओं के बीच में अंतर कितना है 2 का, अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 के बीच में अंतर कितना है 2 का। अब इसमें क्या करोगे, अब देखो ये संख्याएं देखो क्या है 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
ऊपर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो जैसे कर रहे हैं वैसे करना, वहां पे ज्यादा मतलब है, ज्यादा परेशान ना होना। देखो और इसमें क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, ये दोगुना हो जाती है, संख्याएं दोगुना हो जाती है। और पांतियां कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, पांतियां 15 हो जाता है। अब तो क्या हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस अंडर रूट -4 माइनस अंडर रूट 15 बचेगा। क्या बचेगा, 4 माइनस अंडर रूट 15 बच जाएगा, 4 माइनस अंडर रूट 15 बच जाएगा, और बटे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। तो आंसर हमारा क्या है, 4 माइनस अंडर रूट 15 आ गया, 4 माइनस अंडर रूट 15 आ गया। देखो प्लस वाला ए वाला नहीं होगा, घबराना नहीं है। देखो सी वाला भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा, और क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। आराम से हो गए, इसी तरह से करते रहोगे। देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो मैथ है, आराम आराम करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा है। अब देखो इसमें क्या है, टीबी। अब देखो इसको हम परसेंटेज बेसिस मैंने आपको पढ़ाया है टीबी वाले में। अब इसमें देखो क्या है, देखो इसमें क्या है, टीबी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। अब जैसे दुकानदार है, होशियार जब होगा तो 30% घटाया और 20% बढ़ जाएगी। तो कैसे बढ़ेगी, देखो अभी बताते हैं। अब देखो ये क्या है, 20% बढ़ रही है ना, तो अब कैसे बढ़ेगी, दुकानदार की उसके उस पर आय और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी आय पर। देखो जब वो घटाएगा बढ़ाएगा तो उसके मतलब है जो आय होगी उसी तो प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा हम क्या कर लेते हैं, सीधा देखो ये क्या होता है, 30 बटे क्या होता है 100 कर लिया डायरेक्ट। ये तो आपको पता ही होगा, 3 बटे 10 करते थे सर जी, ये तो पिछली क्लासेस में बता रखा था। अब घटा रहा है ना, घटा रहा है तो 10 से क्या हो जाएगा, 10 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। 10 से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7। ठीक, अब देखो यहां पे देखो क्या है, अब यहाँ पे 20 बटे क्या हो जाएगा 100, 20 बटे क्या हो जाएगा 100, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या होगा, अब देखो ये फिर 2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो यहाँ नहीं 1/5 है, अब बढ़ेगा, देखो 1/5 है। अब देखो यहाँ बढ़ रहा है तो क्या होगा, 5 पर 1 बढ़ जाएगा तो कितना होगा 6, 5 पर 1 बढ़ गया 6, 10 पर 3 घट गया। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 50 हो गया, इसका गुणा करेंगे 10 पचे 50, और 7 छंग कितना हो गया, 7 छंग कितना हो गया 42 हो गया। अगर हमारा 50 पर जो है 8% की कमी हो रही है, 50 पर हमारी जो 8% की कमी हो रही, तो 100 पर कितनी होगी, डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 16% डिक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16%। 100 पर कितना होगा, जब 50 पर 8 तो 16 पर 16 किस पे हो जाएगा 100 पे हो जाएगा। तो ये वाला 10% इंक्रीज हो रहा है, ये भी नहीं होगा, 16% क्या हो रहा है 16% इंक्रीज, यानी क्या हो रहा है इंक्रीज, वो भी नहीं होगा, डिक्रीज होगा। यानी कमी जब होती है तो डिक्रीज होती है ना, कमी जब होती है डिक्रीज होती है। और ये 10%, बी वाला भी नहीं होगा यहाँ पे आंसर, बी वाला भी आंसर नहीं होगा। अब चलो आगे करते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, 4 खिलाड़ियों की औसत आयु। देखो 4 लोग जब खेलने जाते हो ना, तो उनका देखो अपने पे रूल फॉलो करो और कोई नहीं, 4 जैसे 4 लोग हम गए खेलने, ठीक। अब उनकी औसत आयु देखो कितनी है, 4 लोगों का औसत कितना दे रखा है, औसत देखो कितना है 18.5 दे रखा है। अब उसमें अगर कोई कोच की उम्र इसमें शामिल हो जाए, यानी कि कोई कोच की उम्र में भी इसमें शामिल हो जाए। देखो अब देखा होगा जब गांव में खेलने जाते हैं तो ना बड़े बूढ़े आते हैं, कोई ना कोई एक आधा टपक पड़ता है, कहता है हमें खिला लो, ठीक। और तो उसका क्या, उसे मान लेते हैं हम कोच, तो उसके कोच के तो उसमें 20% क्या होता है बढ़ जाता है। तो वो क्या होता है 20% बढ़ जाती है, क्या उसकी आयु बढ़ जाती है उसके ग्रुप की। तो अब हम इसे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखो क्या करना होगा, देखो इसमें कुछ नहीं करना, सीरीज से पढ़ो क्वेश्चन, आराम से लग जाएगा। देखो ये क्या होगा 18.5 हो गया, ठीक। 4 का औसत था, इधर गुणा हो गया। अब इसमें बढ़ा क्या, इसमें बढ़ा क्या, यक्स बढ़ गया, इसमें क्या बढ़ गया यक्स बढ़ गया। अगर यक्स बढ़ गया तब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसमें यक्स बढ़ जाएगा तब इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसमें यक्स बढ़ जाएगा तब क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, बड़े आराम से क्वेश्चन होगा। क्या होगा
अब देखो 4 ये थे, एक 5 भाई एक्स, कुछ भाई आ गए इसमें, तो उनकी एज पर कितना हो जाता है। अब उनकी एज, अब उनकी एज तो इसमें देखना होगा, ये 5 आ गए ना, इधर 4 थे, इनकी 5 हो गई, तो जब 5 का औसत निकालोगे तो 18.5 हो गया है ना। 18.5 ही तो इसका दे रखा है। देखो एक आदमी उधर बढ़ा है तो इसका क्या बढ़ जाता है 20%। तो 20 का मतलब बढ़ने का मतलब देखा है क्या बढ़ता है, 20 का क्या बढ़ता है, 100 पे 20 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसको जीरो जीरो काट दोगे, फिर क्या करोगे जीरो, यानी जो 5 के बाद पॉइंट है तो यहां पॉइंट लगा दोगे। अगर 5 गुणे क्या है 8 गुणे 5 और क्या होगा 12 पंचे। अब इसमें देखो इसका गुणा कर लो, 12 पंचे 60 और 60 को करोगे 1.80 से तो कितना होगा 1.1 आएगा, यानी 111 आ जाएगा। अब इसका करोगे तो कितना होगा 4, इसका 74 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, देखो कैलकुलेशन देखो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तुमको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कैलकुलेशन का ही खेल है। जैसे मैंने देखा कैसे कैसे देखो तो मेरे कैलकुलेशन चलती रहती ना माइंड में, तो कैलकुलेशन लाल देखो इसे जैसे क्वेश्चन देखो वैसे कैलकुलेशन सीधे धड़ाधड़ चलती रहे ना। तो इसमें क्या है यक्स बराबर कितना हो गया 111 से 74 गया तो 7 4 11, तो मतलब लास्ट में क्या होगा 7 होगा। तो उसकी कितनी वर्ष आयु बढ़ गई, कोच की यक्स की आयु कितनी 37 वर्ष की रही होगी ना, तभी बढ़ी। तो बी वाला भी कट गया, सी वाला भी कट गया, ए वाला भी कट गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मजा आ रहा है ना, मजा ले लेके पढ़ो ना, मैथ है ना, उसमें डरना नहीं है, जितना ही मजा लोगे ना उतना ही मजा आएगा। देखो मैथ ऐसी चीज है, हमारे गुरुजी कहते थे अगर मैथ से तुम मजा लिए तो मजा तुमको देगी, अगर वो तुमसे लेने लगी तो तुम्हें परेशान कर देगी। तो ये क्या है तुम उससे मजा लो ना कि वो तुमसे मजा ले। अब इसमें देखो, अब देखो आते हैं 20 नंबर वाले में। ये भाई 20 नंबर खेला है, 5 नंबर का आता है, डरना कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन बेस पे होता है, ये भी हो जाएगा। तो इसमें क्या है कितने छात्रों को भूगोल भूगोल की अपेक्षा इतिहास, ये लाइन ज्यादा ध्यान रखने ला, भूगोल। अब भूगोल की अपेक्षा इतिहास देखो क्या है, ये देखो ऊपर क्या होगा भूगोल होगा, भूगोल हो जाएगा, ऊपर भूगोल हो जाएगा, नीचे के कितने सब्जेक्ट होंगे इतिहास हो जाएंगे, इतिहास हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या बताया है भूगोल की अपेक्षा, तो अब ये तो पता चल गया। तो यह ये कह दिया ग्राफ में दिए गए परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल में अंकों का अनुपात दर्शाइए। ठीक, अब अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ठीक, अब इसमें क्या है इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो अब इनका अनुपात दर्शाया गया है, तो क्या है अब कितने छात्र हैं जो भूगोल की अपेक्षा ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। ठीक, ये क्या है अनुपात दर्शाया गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है कितने छात्रों भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। देखो देखो ये क्या है भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, अब देखो एक, देखो क्या हुआ यहाँ पे देखो ये चीज याद, ये लाइन याद रखना। तो देखो 1 2 3, जो तुम्हें ऊंचे ऊंचे डंडा दिखाई दे जाए ना, जो तुम्हें ऊंचे ऊंचे डंडा दिखाई दे जाए वही तुम्हारे क्या होंगे अर्जित किए होंगे। तो 1 2 3, तो बी का कितना हो गया 3, सीधा मार दो कुछ नहीं। अब इसमें क्या है निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था भूगोल ऊपर था इतिहास नीचे था। अब भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अंक कितने कम मिले, देखो देखो एक, देखो कहाँ एक, देखो ए वाले में 1 है, सी वाले में 1 है, बी वाले में 1 है, डी वाला कट गया। अब देखो क्या है उसके बाद 2 है, बी वाले में भी ए वाला कट गया, ठीक, और सी वाला कट गया। आगे जाने की जरूरत ही नहीं, आराम से देखो कर लिया ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 3 नंबर ये होगा, 4 5 फिर 6 नंबर ये होगा। तो हमारा कौन सा बी नंबर आंसर आ गया, लो बयास। अब आ गया भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंकों की प्रतिशत
कितना बढ़ रहा है। अब देखो इसमें तुम कंफ्यूज होगे। देखो ये क्या बताया है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य। अब देखो इसमें 3 से 4 के मध्य तो कोई है ही नहीं, 3 से 4 के मध्य तो है ही नहीं, 1.2 है, 1.3 है, ना ऊपर है ना कोई है। तो इसमें आप क्या लगाओगे, डायरेक्ट ये चीज क्वेश्चन समझने वाली है। यहाँ पे क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि हम इसके 3 से 4 के मध्य कोई भी संख्या नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें जब दिए नहीं तो निकाल कहां पाएंगे ना। ठीक, तो 83 भी हो गया। अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा, इतिहास भूगोल क्या है, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताओ। अब इसमें क्या है, देखो ये अब आपको बताना है, इसमें क्या करना है, अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताना है। अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताना है। तो अब इसे कैसे करोगे, देखो भड़बड़ाना नहीं है, प्यार से देखो, चुपके से क्वेश्चन करोगे ना तो आराम से होता है। अब अंतर निकालना है, तो अंतर कैसे, अब देखो अधिकतम ये हो गया, ठीक, और न्यूनतम देखो, और न्यूनतम कहाँ हो गया, ये देखो हो गया। अब इसका अंतर निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा, अंतर निकालो कितना हो जाएगा। देखो प्यार से 30 इधर था, 55 इधर है लास्ट में, तो क्या हो गया, डी वाला हो गया। देखो कितने प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं ना, आराम आराम प्यार से करोगे ना हो जाएगा ना। वो क्या है, अब इसमें क्या है, 85 नंबर में छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले और क्या है, उनके इतिहास में अंक हैं। अब बताओ 4 को भाई क्या किया है, भूगोल में 60 अंक मिले हैं ना, 4 को भूगोल में कितने मिले हैं, 60 अंक मिले हैं। तब एक चीज बताओ, जब कोई के यहाँ 60 अंक मिले हैं ना 4 का, तब अब उनका बताओ क्या निकालना है, इतिहास में अंक उनके निकालने हैं। तब भाई अब क्या करना होगा, अब देखो अब इसमें क्या करना होगा, अब आपको देखो आपको समझ के चलना है। यहाँ पे गाड़ी देखो कैसे है, अब भूगोल और इतिहास में 4, तो 1 2 3 4 नंबर पे क्या आया, 1.25, क्या आया 1.25। अब बटे क्या कर दिया, देखो ये क्या हो गया, पॉइंट हटा तो क्या हो गया, 125 बटे 100 हो गया। क्या हुआ, 125 बटे 100 हुआ। इसे काट सकते हो, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो ये क्या हो गया, 5 बटे 4 हो गया। अब ये जो 5 बटे 4 हो गया, तो ये क्या हो गया, देखो 5 बटे 4 हो गया। अब ये 5 बटे 4 आया तो क्या आया, 5 बटे 4 आया तो क्या आया। अब देखो यहां पे देखो 4 को कितने मिल रहे हैं, 60 अंक, 4 को कितने मिल रहे हैं, 60 अंक। तो अब बताओ 5 को कितने मिलने चाहिए, तो 4 को 60 अंक मिल रहे हैं, तो 5 को कितने मिलने चाहिए भाई बताओ, कितना मिलना चाहिए। जब 4 को 60 मिल रहे हैं तो 5 को कितने मिलने चाहिए, साधारण बात है, कितने मिलने चाहिए, 75 मिलने चाहिए। कैसे मिले, देखो कैसे मिले, अब 15 चक्कू 60 हो गया ना, अब 15 पचे 75 हो गया ना, देखो कैलकुलेशन है ना। तो 4 को कितने अंक मिले, 60, अब 5 को मिल गए 75, ना हमें 48 मिला ना 68 मिला, हमें 75 मिल गया। डी वाला वो भी गलत हो गया। आ जाओ आगे चलो, आगे चलो। अब क्या है, कच्चे ऊन के उत्पाद में उच्चतम वृद्धि का वर्ष देखो। अब देखो इसमें ग्राफ दिया गया है, कच्चे माल के उत्पाद में उच्चतम वृद्धि पूछा है, उच्चतम वृद्धि कितनी होगी। अब देखो इसमें उच्चतम वृद्धि पूछ ली है, तो भाई देखो डरना नहीं है। अब उच्चतम वृद्धि पूछी है तो देखो, अब इसमें देखो पहले क्या है, 56 था, फिर गिरा 51 हो गया। इनके बीच अंतर देखोगे तो कितना आया, 5 का अंतर आएगा। अगर 53 से 65 के बीच चलोगे तो कितने का, 12 का आएगा। अगर 65 से 76 के बीच जाओगे तो 11 का अंतर होगा। अब देखो अगर 58 से 68 की तरफ जाओगे तो 10 का होगा।
फिर 13 से जाओगे तो कितना होगा, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का होगा। तो सबसे ज्यादा किसमें हो रही है, 2000 किसमें हो रही है, 15। और देखो कितने, देखो ये क्या है, 53 है, 53 से क्या होगा, 2016 और 17 हो जाएगा ना, 2016-17। देखो कच्चे माल ऊन के उत्पाद में वृद्धि वर्ष देखो, वृद्धि देखो किसमें ज्यादा हुई, 2016 और 17 में। तो हमारा देखो सी वाला आंसर हो गया। प्यार से लगाओगे भाई क्वेश्चन इसी तरह से। अब आगे चलते हैं। अब क्या है, पहले 4 वर्षों के उत्पाद की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पाद बढ़ गया है। अब देखो, अब यहाँ क्या है, पहले 4 वर्षों की तुलना में और अब की 4 वर्षों की तुलना में क्या है, उत्पाद बढ़ गया है भाई, उत्पाद बढ़ गया है। तब देखो क्या करना होगा, अब उत्पाद बढ़ा है तो पहले 4 वर्षक जोड़ लो भाई, पहले 4 वर्षक जोड़ लिया, पहले 4 वर्ष 56, 51, 53, 65, 1 2 3 4। अब कितना होगा, 56, 51, 53, 65, इनका जोड़ोगे तो कितना होगा, 56, 51, 53। देखो थोड़ा जल्दी से करो, देखो मैंने तभी तुमको 2 बार बोला, फिर से देखो एक बार, 56, 51, 56, 51, 100, 107, 53 कितना होगा, 100 और 7 कितना हो गया, 53, 160 हो गया। फिर धीरे और फिर 65 हो गया तो कितना होगा, 225। पहले 4 का कितना आया, पहले 4 का देखो लाल कितना आया, पहले 4 का कितना आया, पहले 4 का योग देखो कितना आया, पहले 4 का आया 225। अब अंतिम का देखेंगे, अंतिम 4 का देखेंगे। देखो ये ध्यान रखना, अब ये आगे भी काम आएगा, क्योंकि देखो अब ये जो है ये याद रखना, क्योंकि इन चीजों का आगे यूज होता रहता है। अब अंतिम 4 का देखो, 58, 68, 73 और क्या हो गया, 76। इनका सबका योग करना है, 76, 58, 68, 73, इनका योग करोगे तो कितना होगा, देखो कितना होगा, 7, 5, 12, 6, 18, 7 कितना हुआ, 18, 7, 25। तो मतलब अब इससे क्या हुआ, देखो 25 हो गया। अब लास्ट से जोड़ोगे तो कितना होगा, देखो पहले इधर से जोड़ लिया, लास्ट से जोड़ेंगे तो इसका कितना होगा, 3, 8, 6, 8, 6, तो मतलब 25 हो गया। तो कितना होगा, 250 इधर हो गया था, 250 इधर हुआ, 200 और 25 उधर, तो कितना हुआ, 200 कितना हुआ, 75 हो गया, 275 हो गया। अब देखो 275 हो गया। अब इसमें क्या पूछा है, तुलना में अंतिम उत्पाद में 4 वर्षों की कच्चे ऊन। अब इसमें देखो बढ़ा कितना है, दोनों का अंतर कितना होगा, देखो यहां से कितना बढ़ा है, देखो कितना, घटा दोगे इसे क्या करोगे, इसे हम क्या करेंगे, घटाएंगे, इसे क्या करेंगे, देखो माइनस का चिन्ह लगाया और इसे घटाया तो क्या हो गया, 50। ये क्या हो गया, अंतिम से मतलब देखो ये कितना बढ़ा, 50 बढ़ गया ना, यहां से यहां तक आने में कितना बढ़ा, 50 बढ़ गया ना, यहां से यहां आने तक 50 बढ़ गया। अब तो बताओ उसमें क्या है, अब क्या बताया है, उत्पाद बढ़ा है। अब बढ़ा जब निकालते हैं तो कम वाले से क्या करते हैं, भाग करते हैं, बढ़ा निकालते हैं, जब बढ़त निकालते हैं कम वाले से भाग करते हैं तो क्या होगा, 225, क्या होगा, 225, देखो 50 बटे क्या होगा, 50 बटे, देखो कम वाले को नीचे ले जाते हैं, जब बढ़त होती है तो कम वाले नीचे ले जाते हैं, और क्या होता है, ज्यादा वाले को ऊपर रखते हैं। तो अब क्या होगा, 50 बटे 225 बटे कितना हो गया, 225 इंटू 100। अब इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अब देखो इसमें परसेंटेज निकालना है तो 25 दुना कितना होता है, देखो 25 नमाम 125 हो गया, 225 हो गया, 25 नमाम 225। अब क्या होगा, 25 चौका 100 हो गया। ठीक, अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो कितना होगा, अब इधर 5 चक्कू 20, 200 हो गया। ठीक, और 9 से हो गया तो दुनाम 18, दुनाम 18, दुनाम 18, दुनाम 18 पॉइंट में। अब देखो जब 2 बार आया तो उसके बाद पॉइंट मतलब 2 ही हो जाएंगे ना, तो हमारा ए भी कट गया, सी भी कट गया, डी भी कट गया ना। अब क्या हो गया, अब हमारा आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं ना। अब क्या है, 8 वर्षों
के दौरान औसत औसत उत्पादन था। अब देखो 8 वर्ष, अब देखो दो दो तो तुम जोड़ चुके थे, पहले पहले 4 का तो अभी तुमने जोड़ा था, ठीक, कितना आया था 200, कितना आया था 225, याद करो। अब इन चारों को जोड़े थे तो कितना आया था 275 आया था। अगर इनको दोनों को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 2 2 4 और 75 25 कितना होगा, 4 1 500 हो गया, 500 बटे 8 कर देंगे। अब 8 कर देंगे तो देखो 8 छंग 48, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, कितना हुआ 8 पंचे 62.5, क्या हो गया, अब उत्पाद मैट्रिक टन हो जाएगा 62.8, एमटिक मतलब मैट्रिक टन होता है। अब आगे चलो, देखो समझ आ गया ना, आंसर आ गया। देखो इसमें घबराना नहीं, आराम आराम करोगे जल्दी टैकल करोगे ना। अब इसमें देखो उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में रही है। अब देखो घटत भाई किस वर्ष में पूछा है, अधिकतम प्रतिशत वर्ष जो है घटत किस वर्ष में रही है, इसका देखो। अब इसका निकालोगे तो कैसे निकलेगा, अधिकतम घटत कैसे रहेगी। अब देखो यहाँ पे देखो एक चीज बताओ, कितना ऊंचा ये देखो डंडा रहा है 76 रहा है, और धड़ाम दे गिर के 58 पे आ गया। देखते हैं आंसर आ गया ना, देखते हैं आंसर आ गया कि नहीं, देखते हैं आंसर आ गया 2018-19, सॉरी 2018-19 आ गया। तो हमारा बी वाला जो है ऑप्शन वो नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, ए वाला हो जाएगा। आगे चलो 90 पे। अब क्या है 2014 में कच्चे ऊन का उत्पाद 2019-20 के उत्पादन का था। 2014 में और 14-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। अब देखो 2014 कहाँ है, देखो यहाँ ढूंढ लिया, 51 हो गया, यहाँ पे 51 हो गया। अब 19 और 20 का कहाँ है, 19-20 देखो कहाँ पे है, 19-20 कहाँ पे है, देखो 19 और 20 कितना है 68 है, कितना है 68 है। अब देखो यहाँ पे कितना होगा 51 और बटे क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब जो आप टेबल याद कर रखे होंगे तो 17 3 51, ठीक, और 17 चक्कू 68, यानी 1/3 ये है वो भी नहीं होगा, सी है 1/2 नहीं होगा, बी है 2/3 नहीं होगा, डी वाला 3/4 हो जाएगा। अब क्या होगा, आगे चलो। अब देखो एक टाइप और आ गया, देखो आते हैं कैलकुलेटिव होते हैं लेकिन डरना नहीं, हो जाएगा ना। किस वर्ष, देखो इसमें दिया है दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वर्षों में कमीशन। अब देखो 5 लोग कमा रहे हैं, उनका कमीशन देखो। ए ने कितना किया है, ए 2015 में अर्जित किया है 27,350, 16 में किया 28,500 और 17 में किया है 25,200, 17 में कितना किया 25,200, 18 में 29,800 और क्या है 19 में, 20 में किया है 27,000, बी ने किया, बी का इसी तरह से है, सी का भी इसी तरह, डी का भी है, ई का भी है। अब देखो अब इसको कैसे करेंगे, इन क्वेश्चनों को कैसे टैकल करेंगे, देखो इनमें बड़ा आसानी से करोगे, प्यार से जब करोगे तो हो जाएगा, वैसे परेशान हो जाओगे। तो क्या है, हमें प्यार से क्वेश्चन जो है उन्हें टैकल करना है, तो प्यार से करना है तब क्या होगा। अब इसमें क्या पूछा है, अधिकतम, क्या है अधिकतम वृद्धि पूछा है, अधिकतम वृद्धि किस वर्ष होगी। अब देखो अधिकतम वृद्धि तो पूछ लिया है तो इसमें देख लो। अब देखो यहां से देखो 2015 में सेल्समैन की वृद्धि क्या हुआ है 1,36,890 हुआ। अब फिर क्या हुआ 16 में कितना टोटल हुआ है, 16 में 1,43,240 हुआ, 17 में कितना हुआ 1,39,350 हुआ, 18 में 1,46,960 हुआ और 19 में कितना हुआ, 19 में 1,42,050 हुआ, 20 में कितना हुआ 1,47,700 हो गया। अब देखो इसके बीच इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 से 16 का बीच का अंतर निकालोगे तो कितना का आएगा
15 से 16 निकालो, फिर 16 के बाद 17 निकालो, 17 से 18, 18 से 20 का, 20 से 19 से 20 का। अब इस तरह से जब हम सबका निकाल लेंगे तब क्या हो जाएगा, तो हमारी सबसे वृद्धि किसमें होगी। देखो सबसे वृद्धि, देखो यहां जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1600, ठीक। अब इसका निकालेंगे 1600 हो गया, यहां से बचा। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे समझ से कितना होगा, 14 और 13 कितना हुआ, 1,43,240 है। और इधर कितना है, 1,39,350 है। कितना है, 1,43,350 है। तो इसमें कितना होगा, इसमें हमारे ख्याल से है कितना होगा, इसमें हो जाएगा कितना, यानी 14 और 15 के बीच में 1600 का हुआ, ठीक। यानी यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1600 हुआ, नीचे से माइनस करेंगे, यहाँ इसके बीच निकालेंगे तो कितना हो गया, 900 का। इसी तरह से इसका भी आ जाएगा, कितना है, इसी तरह से इसका कितना है, इसमें देखो 39, इसी तरह से इसका भी निकलेगा 3,900 का। इसी तरह से इसका भी निकलेगा, इसका जब निकलेगा तब क्या होगा, इसी तरह से इसका भी निकलेगा टोटल, यानी ऐसे निकलता चला जाएगा। जब वो टोटल निकल जाएगा तो 1600 किसके बीच का, 1600 सबसे ज्यादा 16 का है, तो 16 का पूरा रेशियो निकल जाएगा ना, 16 का हो जाएगा। तो 91 में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी तरह से आगे करते हैं। देखो केवल कैलकुलेटिव होते हैं थोड़ा, और थोड़ा देखो दिमाग लगाओगे, जैसे हम कर देते हैं ना तुरंत, वैसे आप भी कर लोगे। कैलकुलेटिव पार्ट है, इनसे घबराना नहीं है ना डरना है, ठीक। अब इसमें क्या है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन, देखो भैया आप देखो यहाँ पे क्या है, बी अपना अपना कमीशन मांगना शुरू कर दिए भाई। बी का कमीशन 5 सेल्समैनों और सभी 5 वर्षों के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था, कितना प्रतिशत था। अब उसने पूछ लिया है। अब 18 सेल्समैनों का अब क्या है, 2018 में 5 सेल्समैनों का कुल कमीशन, देखो जब आप कुल कैलकुलेट करोगे, अब किसका, 2018 का कैलकुलेट करना है। 2018 का देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 2018 में 1,46,960 दे रखा है, दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अब उसके बाद बताओ, अब 2018 में फिर बी का कमीशन देखो, यहां से देखो बी का कमीशन कितना है, 28,000 है। कितना है, 28,000 है। अगर कमीशन पूरा निकालना है तो क्या होगा, 28,000, ठीक। कितना होगा, 28,000 बटे 1,46,000। अब कितना होगा, 1,46,960 गुणे 100 गुणे कितना हो गया, 100। अब इसे देखो काटो, इसे काटो। अब इसका काटना है तो काटो, लो इसका काट दिया। अब क्या हो गया, अब इसमें बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 2,80,000 हो जाएगा। तो अब इससे जाएगा 14,000, अब इससे जब कटेगा तब क्या जाएगा, अब इससे काटना होगा तो क्या जा सकता है, हाँ तो इसमें अब क्या हो सकता है, अब इसमें एक ही जा तो जा सकता है ना, ये जा सकता है ना, सी जा सकता है ना, डी जा सकता है, तो ना 19.05 ही जा सकता है, क्योंकि एक जा लगेगा वही थोड़ा सही सलामत लग रहा है ना। और वैसे 9 8 जा तो जाएगा नहीं, क्योंकि इससे करोगे तो ऊपर वाले ज्यादा आ जाएगा। तो परसेंटेज निकालना है तो सीधा वही हो जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन फास्ट करोगे तो हो जाएगा। इसमें किसी सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि है। 18 में क्या है, 2018 में 15 की तुलना में उच्चतम वृद्धि पूछी है। अब भाई 2018 में 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि पूछी है, तो भाई उच्चतम वृद्धि बताओ। चलो इसमें क्या है, उच्चतम वृद्धि पूछी है। 18-15 देखो कहां है, 2018 ये हो गया और 2015 हमारा ये हो गया। अब इनमें दोनों में उच्चतम वृद्धि पूछी है। अब उच्चतम वृद्धि ए वाले में हो गई है, बी वाले में हुई है, सी वाले में हुई है, डी वाले में हुई है, ई वाले में हुई है। देखो 2015 में क्या था, 27,350 था और 2018 में 29,800 हो गया।
हो गया, तो 27 था। अब तो उधर कितना हुआ, दो कितना हुआ 2450 हो गया ना, 2450 हो गया। अब इधर देखो 2450 हुआ क्योंकि इधर 2 बचा, 29 से 2 गया 2, और 800 से 300 इधर निकल गया और 350 निकल गया तो 2450 हो गया। देखो इधर हो गया। अब देखो इधर, अब 2600 देखो यहाँ पे बी वाला जो है ये 26,850 को 28,000 से माइनस करोगे, जो 28,000 से आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट 1,000 तुम्हारा बचा, 1,000 और निकाल लो। ठीक, 1,000 और निकाल लो, उसमें से 850 निकाल लो। ठीक, तो 850 निकाल दिया तो कितना बचा 150, तो कितना हुआ 1100। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1150 हो जाएगा ये वाले, और ऊपर वाले में कितना आया है 2400। ऊपर वाले में कितना आया है 2450 आया है, ऊपर 2450 है, ऊपर 2400 कितना है 50 है। अब इसी तरह से सबका निकालते जाएंगे। अब इसी तरह से इसका कुछ 2200 निकलेगा क्योंकि 29,000 है, इसी तरह से इसका कुछ निकलेगा, इसी तरह से इसका। अब देखो इनमें कम ही निकलेंगे, अब निकाल लो, यानी हमें 24,050 ज्यादा ही दिख रहा है, तो हम ये वाला कर लेंगे, ज्यादा टेंशन ना पा लो, आराम से देखो वो 24,050 होगा। सॉरी, अब इसमें एक चीज और देख लो, ऐसे ना करना कि पहला हमने कर लिया टेंशन पाल लिया, तो अब थोड़ा यहाँ पे देख लेंगे। 29,000 है, 100 है, यहाँ पे सी वाले में 26,200 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3,000 के करीब कुछ हो जाए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 29,000 है, 26,000 है, तो यहाँ पे लमसम में कितना हो जाएगा, यहाँ पे लमसम में देखो कितना वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे ज्यादा सी वाला जो होगा, इसमें देखो सी वाले में एक बार थोड़ा गौर से देख लो, क्योंकि ये वाले तो 2400 पता ही चल गया। अब इसमें देख लो क्या सी वाले में, अब इसका सी वाला देख लो, तो इसमें जो वृद्धि होगी, इसमें क्या वृद्धि हो जाएगी 2900 हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी 2900 की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 29,000 में से 26,200 जा रहा है, 26,200 जा रहा है, तो 3,000 में से मतलब 3,000 उधर बढ़ रहा है, 3,200 बढ़ रहा है, 3,000 कितना बढ़ रहा है 3,400 बढ़ रहा है, 29,400 है, 3,400 बढ़ रहा है यहीं पे, क्योंकि ये चीज देखने वाली थी ना, 3,400 बढ़ रहा है, उधर घटा देंगे कितना 29 से बराबर करने के लिए, अब उधर घटाएंगे कितना 1,000, इधर कितना कर दिया, इधर घटा दिया, 26 उधर ले लिया, 3 इधर हो गया, इधर 200 घटा दिया तो कितना 2900, कितना हो गया 2900 पूरा कट जाएगा, 100 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2900 है, तो ये 2900 घट जाएगा, 2900 है 2900 हो जाएगा, 2900 में से घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ मत करना क्योंकि ये कैलकुलेटिव पार्ट है, जहां थोड़ी नजर हटी नहीं कि दुर्घटना घट जाएगी। अब क्या 94 पे चलते हैं। 94 में क्या है, निम्न में से किस वर्ष में किस सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर है। अब देखो उच्चतम और न्यूनतम कमीशन भाई पूछ लिया है, उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर पूछा है, तो आपने अभी इससे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर निकाला था, तो किस वर्ष में उच्चतम है और किस वर्ष में न्यूनतम है कमीशन, तो अभी आपने बी का भी निकाला था और ए का भी निकाला था, ठीक, और इसी तरह से आपने अभी बैक में निकाला था उच्चतम और न्यूनतम कितना था 29,800 से 24,600 घट जाएगा 29,000, देखो 29,000, देखो यहाँ पे क्या है उच्चतम होगा और फिर न्यूनतम, देखो सब में देखते चलो, यहाँ 29,800 है, फिर क्या होगा इसमें सबसे छोटा देखो क्या है, इसमें सबसे छोटा देखो, अब यहाँ पे कितना है 27,000 कितना होगा, अब उसके बाद इसमें देखो कितना बड़ा होगा, इसमें कितना होगा 29,000, छोटा वाला क्या हो जाएगा, छोटा वाला हो जाएगा इसमें 27,400, इनका फिर क्या करोगे, इनका अंतर निकालोगे, अब इनके अंतर जब सबके आ जाएंगे तो इसी तरह से नीचे वाले क्या है 30,000 हैं, ठीक,
अब 30,000 है तो इसका अंतर क्या है, यानी यहाँ पे 27,000, ये सॉरी 26,000 है। 30,000 है तो यहाँ पे 26,200 है। इसमें सी वाले में क्या है, 26,200 है। तो अब हम यही पकड़ लेंगे। देखो 30,000 यहाँ है, अब यहाँ पे कितना है, 32,000 तो है, बट इसका न्यूनतम कितना है, 27,000 है। अब इसमें देख लो कितना है, यहाँ 30,000 तो है, बट इसका न्यूनतम कितना है, 29,640 है। तो ये भी, इनके बीच का भी कम अंतर होगा, इनके बीच भी कम होगा, इनके बीच भी कम होगा, इनके बीच भी कम होगा। तो हमारे ख्याल में किसमें ज्यादा हो सकता है, ज्यादा किसमें हो सकता है, सी और डी। तो सी और डी का हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। सी और डी का जब हम चेक कर लेंगे तब ये क्या हो जाएगा, देखो सी और डी का जब चेक कर लेंगे तो इसमें से किसका हो जाएगा, 2019 का हो जाएगा। 2019 यानी 94 का सी हो जाएगा। देखो ये कैलकुलेटिव है, लेकिन जो कैलकुलेशन आपको आती है ना तो ये आराम से कर लोगे ना, और इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि देखो जैसे हम कर रहे हैं, जैसे देखते हैं क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाता है ना माइंड में कि कैसे कैसे करते हैं। अगर जो हम कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो एक ही क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट है ना, एक ही क्वेश्चन फिर 1 घंटे हो जाएगा। तो थोड़ा हम फास्टली इसी वजह से करा रहे हैं, ठीक। तो वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत होगा। अब 19 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन और क्या होगा, 19 में अर्जित कमीशन, डी द्वारा अर्जित कमीशन और ए द्वारा अर्जित कमीशन, डी द्वारा अर्जित कमीशन और ए द्वारा अर्जित कमीशन। तो डी द्वारा देखो, डी द्वारा अर्जित कमीशन और ए द्वारा अर्जित कमीशन जो है उसका कितना होगा। अब देखो इसमें हमको लगता है 86-90, ये इसमें गलत लग गया है, ये ग्राफ जो है गलत लग गया है, ये पिछला वाला है क्वेश्चन, ये वाला सेल्समैन वाला है, ठीक। तो ये चीज ध्यान दे लेना। तो अब उसमें क्या होगा, 19 का डी है उसमें, और ये क्या है, तो इसमें पहले, अब क्या पहले उसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या इसमें पूछा है। देखो इसमें क्या पूछा है, 19 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत होगा। देखो अब देखो इसमें क्या है, 19 में अर्जित कमीशन कितना था, 19 में अर्जित कमीशन कितना हो जाएगा, 29,800 और 24,600, 29,800 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 24,600 हो जाएगा। देखो डी में कितना है अर्जित कमीशन, 29,800 हो जाएगा। देखो ठीक 29,800 हो जाएगा, और ए में कितना है 24,600 हो जाएगा ना। 17-19 का हो गया। अब इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे सीधे, और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अभी मैंने बताया 29,800 हो जाएगा, और 19 में डी द्वारा अर्जित कमीशन, ठीक, ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत होगा। ए द्वारा अर्जित कमीशन कितना होगा, 24,000, इतना 24,600 हो जाएगा, ठीक। ये सब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचा 100। अब इसका जब काटोगे तो कितना बचेगा, इसका काटोगे तो कितना बचेगा, इसका जब काटोगे तो कितना बचेगा, बताओ, इसका काटोगे तो कितना बचेगा। अब इसमें देखो, इसमें ऑप्शन क्या होगा, इनमें से क्या है, कोई नहीं होगा। 95, ये क्वेश्चन डाउट है इसमें। देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ कंफर्म नहीं है। ये क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कर लेना, जो कुछ कमी हो तो बता देना, क्योंकि ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखो पिछला वाला क्वेश्चन जो था वो क्या था, वो देखो उसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है पेपर में, और इसमें जो बच्चे क्लेम भी करते तो इस पर नंबर मिलना चाहिए था। बट और क्या है, अब हम आगे बढ़ते हैं, उस पर कुछ नहीं करते। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। अब देखो खुले खातों की औसत महत्तम देखना है तो मई है, 25, 22, 30, 5 इसमें नहीं महत्तम हो जाएगा।
28, 8, 5। अब देखो ये सितंबर में देखो सब में 5-5 मिल रहा है, सितंबर में सब में 5-5 मिल रहा है, देखो सब में 5 ही तो महत्तम हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है, क्या महत्तम पूछा है, हमें महीने में औसत महत्तम पूछा है, महत्तम हमें पता करना है। जब हमें महत्तम मिलेगा ना तभी तो हम पता कर पाएंगे किस महीने का है। तो हम क्या है कैलकुलेशन ना करके सीधे सितंबर लगा देते हैं, 96 का आंसर आ गया। अब 97 पे चलते हैं। देखो अब 97 में क्या है, 97 में क्या है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी, कितने प्रतिशत कम ज्यादा थी। अब देखो अगस्त में खुले खातों की संख्या देखो, अगस्त में खुले खातों की संख्या देख लो इधर, और क्या है अगस्त में खुले खातों की संख्या और जून में खुले खातों की संख्या, जून महीने में खुले खातों की संख्या। अब इनमें क्या है लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। अब इसमें कम प्रतिशत कम देखना है और या ज्यादा देखना है। तो ज्यादा है तो क्या होगा, अब कम या ज्यादा देखना है। तो अगस्त में 65 और यानी 100 और 180, इसका टोटल कितना होगा, अगस्त का हो जाएगा टोटल 180। अब इसी तरह से जून का करो टोटल, जून का टोटल कितना हो जाएगा, जून का टोटल करो, करते हैं कितना होगा, जून में कितना होगा 60, 40, 45, 60, 133, इसका कितना हुआ 133 हो गया। अब देखो अब इसका क्या पूछा है, इसमें क्या पूछा है, उसने पूछा है वृद्धि पूछा है, कम या ज्यादा। तो इसमें से कितना हो जाएगा 133 से कितना होगा 47 खाते जो होंगे वो ज्यादा खुले होंगे, तो क्या होगा 47 हो जाएंगे। वृद्धि या कमी किस पे निकाली जाती है, ये चीज आपको पता है कि कम वाली नंबर पे, किस पे कम वाले नंबर पे। तो 133 बटे कितना हो गया 100। अब ये कट नहीं सकता तो 47, तो इसका 4700 बटे 133। अब 133 का सीधे कितनी बार जाएगा 133, यानी 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तभी तो 470 हो जाएगा। फिर अब यानी कि 3 बार गया तो 3 3 3 3 1 3 3 3, अब कितना होगा 399, 470 से घटाओगे तो कितना बचा। फिर ये कितनी बार जा सकता है, 5 बार जा सकता है। कितनी बार जा सकता है, फिर ये 5 बार जा सकता है, क्योंकि 5 बार जाने का चांस ये है 0 है लास्ट में। तो ये एक वाला नहीं, बी सी वाला भी नहीं, बी वाला हमारा हो जाएगा, यानी 35 पॉइंट के करीब में कुछ आएगा, 35.3 आ जाएगा। अगर यहाँ 35 का अलग अलग दिया होता कहीं 4, 5, 6 तो उसे हम चेक करते, यानी ये हमारा आंसर हो गया, तो अब हमें चेक करना ही नहीं। अब 99 में है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत महत्तम है। देखो इसका क्या है, औसत महत्तम देखना है, इसका औसत महत्तम देखना है। तो अब इसमें देखो किसमें होगा, अब देखो इसमें औसत महत्तम देखना है, तो औसत महत्तम जब निकालोगे तो इसका किसका निकलेगा, देखो सी, देखो इसमें 1 2 3 4 5, अब इनका औसत महत्तम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, औसत महत्तम हो जाएगा। तो किसमें हो जाएगा, इसमें भी 42, 45, 90, 60। अब इसमें देखो इनमें दोनों में, अब देखो यहाँ पे देखो ये भी बड़ा है ये भी बड़ा है, तो उसमें तो पता चल गया था डायरेक्ट नंबर होगा। तो इसका देखो यहाँ पे क्या होगा, टेबुलर होगा, ठीक। लेकिन जो औसत महत्तम है तो महत्तम संख्या है, तो आप जो वो भी लगाओगे तो यहाँ पे क्या है, जो पिछले वाले से करोगे तो मतलब वो संख्या बड़ी थी तो उससे हो गया था ना। तो इसमें क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्योंकि इसका देखो जब इसका औसत निकालोगे, इनका औसत तो कुछ 41.6 आएगा पूरा, और मतलब उसकी बड़ी संख्या थी, उसका क्या हो जाएगा, इसका 29.4 हो जाएगा। इसी का फिर नीचे वाले का क्या औसत हो जाएगा 40 होगा, इसका औसत कितना होगा 40 होगा। अब नीचे वाले का यानी टेबुलर का औसत निकालोगे तो 46.4 हो जाएगा। उसमें हमें पता चल गया था बड़ी संख्या है, 5 कॉमन हो रहा है तो सीधे उसका काट दिए थे। इसमें हमें क्या है, दोनों जो था उसमें थोड़ा था तभी हमने कैलकुलेशन कर लिया, तो अब ये हो गया। अब क्या है 100 नंबर पे, 100 नंबर ट्रेबुल के खुले खातों में औसत शेयर खुले खातों के औसत लगभग प्रतिशत कम ज्यादा है। देखो अब ये क्वेश्चन आप करोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन हम आपको
देंगे होमवर्क के लिए, ये करोगे, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। जय हिंद।